फिर 5वें स्कंद के पहले अध्याय में प्रहलाद की कथा आती है। हिरण्यकश्यप के पुत्र का नाम प्रहलाद था रामायण में भी आती है और ये कथाएं हर पुराण में हैं। विष्णु पुराण में हिरण्यकश्यप, प्रहलाद और नरसिंह भगवान का प्रसंग आता है और भागवत में भी ये प्रहलाद का, हिरण्यकश्यप का और नरसिंह भगवान का प्रश्न आता है भागवत में। क्योंकि पुराण तो युगों युगों का धर्म का इतिहास बताने के लिए लिखे गए हैं। पुराण युगों युगों का इतिहास बताने वाले इतिहास है। उसमें लिखा है कि प्रहलाद को नरसिंह ने दिव्य चक्षु दिए थे। अब ये यहाँ भागवत में नहीं मिलेगा, क्योंकि भागवत जो व्यास जी ने लिखी है तो वो 5000 श्लोक में लिखी है। उसका नाम क्या है? शाश्वत संहिता है। अनर्थोप समम साक्षात भक्ति योग मधोक्षजे लोकस्या जानताम विद्वान चक्रे शाश्वत संहिता। तो शाश्वत संहिता किसको कहते? ज्ञानियों ने को ये ज्ञान समझाना है। सन्यासियों का ग्रंथ है शाश्वत संहिता, यानी सन्यासियों का ग्रंथ है, अर्थ में लिखा हुआ है। तो ये अब सन्यासियों का ग्रंथ कैसा है? त्रैविद्याम परे नास्ति सन्यास परमम तपा। त्रैविद्याम परे नास्ति सन्यास परमम तपा तपसा शक्यते प्राप्तुम देवत्वम अपि निश्चया। ऋग्वेद, अजुर्वेद और सामवेद में लिखा है इस मनुष्य जीवन की, ज्ञान की, तप की और योग सिद्धि की सबसे ऊंची अवस्था सन्यास है। जीव आत्मा ने जो मनुष्य शरीर में जन्म लिया है तो मनुष्य जीवन की, ज्ञान की, योग की और तप सिद्धि की सबसे ऊंची अवस्था सन्यास। उससे ज्यादा अब मनुष्य ऊंची ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। तो सन्यासियों का ग्रंथ है। तो उसमें ये भी लिखा है कि कर्म त्यागान सन्यासो न प्रेसोचारणे नितु संधो जीवात्मनो रेक्यम सन्यासा प्रकीर्ता। घर द्वार बाल बच्चे छोड़ने से, काम धंधा नौकरी चाकरी खेती बाड़ी छोड़ने से कोई सन्यासी नहीं हो सकता। इनमें रहने से भी कोई सन्यासी नहीं हो सकता। संधो जीवात्मनो रेक्यम सन्यासा प्रकीर्ता। जीव ब्रह्म की, पिंड ब्रह्मांड की एकात्मता का दर्शन जिस व्यक्ति हो गया वो सन्यासी है, चाहे साइकिल का रिक्शा क्यों न चलाता हो और वो किसी की मजदूरी की खुरपी में घास खोदने क्यों न जाता हो। देख लीजिए लिखा है त्रैविद्याम परे नास्ति सन्यास परमम तपा। त्रैविद्याम का मतलब है ऋग्वेद, सामवेद, अजुर्वेद। तीनों वेदों में लिखा है कि मनुष्य जीवन की, ज्ञान की, तप की और योग सिद्धि की सबसे ऊंची अवस्था सन्यास। इससे ज्यादा और बड़ा ज्ञानी कोई नहीं हो सकता। तो सब सन्यासी बनने फिरते हैं। फिर ठीक है, पर यह भी तो लिखा है कि कर्म त्यागान सन्यासो न प्रेसोचारणे तू। घर द्वार बाल बच्चे छोड़ने से, काम धंधा नौकरी छोड़ने से कोई सन्यासी नहीं हो सकता। इसमें रहने से भी कोई सन्यासी नहीं हो सकता। संधो जीवात्मनो रेक्यम सन्यासा प्रकीर्ता। जीव ब्रह्म की, पिंड ब्रह्मांड की एकात्मता का दर्शन ज्ञान जिसको हो गया वो सन्यासी है। फिर वो साइकिल का रिक्शा क्यों ना चलाता हो, खुरपी में मजदूरी क्यों ना करता हो। इसलिए कृष्ण जी ने अर्जुन से कह दिया कि विश्व सेवार्थ करता है स्वकर्म फल त्याग के, वो सन्यासी वही योगी, त्यागी अग्नि क्रिया नहीं। ये विश्व रूप को पहचान कर और विश्व रूप की सेवा स्वकर्म स्वार्थ छोड़ के जो करता वह सन्यासी है, वही योगी है। घर द्वार बाल बच्चे छोड़ देने वाला, सिर उठाने वाला ना कोई सन्यासी न योगी। भागवत पुराण में फिर एक बात आती है, ये पूछा जा रहा है उनसे। क्या पूछा जाता है कि त्याग सन्यास दोनों का भेद है जानना मुझे। त्याग में और सन्यास में क्या भेद है? भेद तो बता दीजिए। तो उत्तर क्या देते हैं कि अनेक प्रकार के मतभेद हैं लोगों में। इसमें समझदार जो लोग नहीं है, यानी अपने अपने मनगढ़ंत बात करते हैं। पंडित काम्य कर्मों का त्याग सन्यास है कहें। कुछ विद्वान कहते हैं कि सकाम कर्म छोड़ दीजिए, त्याग न फल कर्मों का कहें विद्वान त्याग वो। कुछ कहते फल इच्छा छोड़ के कर्म करिए। अन्य कोई कहें कर्म दोषी ही त्याग न उसे। कर्म सब दोषी, अच्छे हो चाहे बुरे हो, अच्छे भी छोड़ दे बुरे भी छोड़ दे। और कोई पंडित यूं बोले सत्कर्म त्यागना नहीं। पर कृष्ण क्या कहते, मेरा निश्चय क्या है वो त्यागना सुन भार। पर मैं क्या कहता हूं त्याग के विषय में
कहा है पुरुष श्रेष्ठ त्याग 3 प्रकार का, खूब समझ लेना। कहा है पुरुष श्रेष्ठ त्याग 3 प्रकार का, सतोगुणी त्याग, रजोगुणी त्याग, तमोगुणी त्याग। तमोगुणी त्याग के इस समय त्यागी मिलेंगे अपन को सब। जवान हैं, तंदुरुस्त हैं, पर आलसी हैं, कायर हैं, घर में बैठे बैठे खा रहे हैं, माता पिता का कमाया हुआ रखा है, संचित धर्म तो खा गए। अब फिर क्या करें, फिर भी जवान हैं, तंदुरुस्त हैं और स्वस्थ हैं, फिर भी नहीं कर रहे हैं। तो पत्नी जी अपने पति को कमा कमा के लाती है कि पति की सेवा तो ही सब धर्म है। अब पत्नी भी गुजर गई तो तुलसीदास कहते नार मरी घर संपत नासी, मूड़ मुड़ाई भय सन्यासी। ऐसे सन्यासी मिलेंगे, समझ गए। तो घुटी मूड़ वालों को अच्छे अज्ञान में घुटे रहते हैं और तुम्हें घोंट डालेंगे। अरे क्या कह दिया, नारी मरी घर संपत नासी, मूड़ मुड़ाई गए, पेट की भूख तो मिटाना। क्या है, हम तो सन्यासी हैं, सन्यासी जी। तो इस तरह के सन्यासी नहीं बनना है। अनाश्रितः कार्यम कर्म करोति या सन्यासी च योगी च। विश्व सेवार्थ करता है, स्वकर्म फल त्याग के, वो सन्यासी वही योगी। त्यागी अग्नि के घर द्वार बाल बच्चे छोड़ दिए हैं और काम, ये सन्यासी नहीं है कोई। तो सन्यासी सहयोगी होता है, जो हमें वैभव मिला है, ज्ञान का मिला है, धन का मिला है, तो हम अपने ज्ञान से आपका सहयोग करें। हमारे पास धन मिला है, तो धन से हम दीन दुखियों का सहयोग करें, वो सन्यासी है। ठीक है, सारी बातों को समझिए। तो ये कलयुग में उल्टा अर्थ होगा हर बात का। ये कृष्ण जी ने अर्जुन को समझा दिया। क्या समझा दिया कि गुणों से 3 हैं वेद, बुद्धि के और धैर्य के। हमारी बुद्धि गुणानुसार 3 प्रकार की होती, सत्वगुणी बुद्धि, रजोगुणी बुद्धि, तमोगुणी बुद्धि। गुणों से 3 हैं भेद, बुद्धि के और धैर्य के। सुनवे में बताता हूं भिन्न भिन्न धनंजय। प्रवृत्ति को, निर्वृत्ति को, कार्य और अकार्य क्या, बंध और मोक्ष को जाने। बुद्धि उपारता सात्विकी। कौन सा काम करने लायक है जिसमें मेरे सहज सबको सुख होगा, और कौन सा कर्म त्यागने लायक है कि मुझे ही सुख हो और सबको दुख हो। ऐसा कर्म छोड़ दीजिए। अकेले मुझे सुख हो और मेरे परिवार को सुख, बाकी सब लोग दुखी रहो, उनका शोषण करो। तो ये प्रवृत्ति को, निर्वृत्ति को, कौन से कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए कि मेरे सहज सब सुखी रहें, और कौन सा कर्म छोड़ना चाहिए कि मैं तो सुखी हूं पर सब दुखी हैं। तो सहयोगी होता है सन्यासी, आप अपने दूसरों को सहयोग करता है। तो इस तरह से ये सब बातें होती। परंतु अब सन्यास के विषय में जो बात आती है इसमें कि ये प्रहलाद की कथा में हम आ रहे थे, इतना अपन ने शाखा इसमें ले ली। तो प्रहलाद की कथा में ये लिखा है कि प्रहलाद का और हिरण्यकश्यप का इसी बात का झगड़ा था। उसका पिता हिरण्यकश्यप कह रहा था कि मुझे ईश्वर कहो तो सारा राज दे दूंगा। सूरज उगता है और डूबता है जहां तक मेरा राज। तू मुझे ईश्वर कहे तो सारा राज दे दूंगा, और मुझे ईश्वर नहीं कहता जान से मार दूंगा। जब प्रहलाद को पक्का निश्चय हो गया कि विश्वरूप ही ईश्वर है, तो प्रहलाद ने कह दिया कि पिताजी, एक व्यक्ति ईश्वर नहीं हो सकता, ये विश्व ही ईश्वर है। तो दृढ़ निश्चय हो गया। तो कितना ही बड़ा लोभ मिले, हम अपने सिद्धांत को न छोड़ें, और कितना ही बड़ा भय मिले, अपने सिद्धांत को न छोड़ें। तो प्रहलाद के सामने लोभ क्या था कि मुझे ईश्वर कहे तो सारा राज दे दूंगा। कितना बड़ा लोभ है, समझ रहे हो। और मुझे ईश्वर नहीं किया तो जान से मार दूंगा। तो प्रहलाद ने बार बार कहा कि न शब्द गोचरम यश योगी देयम परम पदम ये तो यच्च स्वयं विश्वम स विष्णु परमेश्वर। अरे पिताजी, शब्दों में कहने से दर्शन नहीं होता है, प्रत्यक्ष देखने दिखाने पर दर्शन होता है। न शब्द गोचरम यश योगी देयम परम पदम। जिस परम पद विश्व रूप को पहचानने का ये शुद्ध हृदय वाले योगी प्रयत्न करते हैं। यह तो यच्च स्वयं विश्वम, जो स्वयं विश्व रूप दिखा, ये विश्व ही परमेश्वर। तो ये विश्व ही परमेश्वर, ये प्रहलाद को ज्ञान किसने दिया था? मत्स्य पुराण में लिखा है, कूर्म पुराण में लिखा है, और विष्णु पुराण में लिखा है कि हिरण्यकश्यप पुत्र प्रहलाद नाम पुण्यवान दिव्येन चक्षुषा सिंहम पश्यत देव भागतम।
हिरण्यकश्यप पुत्र प्रहलाद नाम पुण्यवान, हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद जो पुण्यवान था, दिव्येन चक्षुषा सिंहम, दिव्य चक्षु देख के नरसिंह ने ये विश्वरूप दर्शन कराया। तब वो कह रहा था कि न शब्द गोचरम, ये शब्दों में कहने से दर्शन नहीं होता है। योगी देयम परम पदम, जिस परम पद विश्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने का शुद्ध हृदय वाले योगी प्रयत्न करते, ये तो यच्च स्वयं विश्वम, ये विश्व ही परमात्मा। एक ज्ञान प्रहलाद को किसने दिया था? हिरण्यकश्यप पुत्र प्रहलाद नाम पुण्यवान, दिव्येन चक्षुषा सिंहम, दिव्य चक्षु दे के नरसिंह ने ज्ञान कराया था। अब नरसिंह का हमने फोटो तो बना दिया, आधा धड़ शरीर का है, आधा आदमी का है, ये बात नहीं थी मित्र। मनुष्य दो प्रकार के रहते हैं, एक आसुरी संपत्ति के रहते हैं, वो कायर रहते हैं, और एक देवी संपत्ति के रहते, वो दिलेर दमंग रहते हैं। तो जो आसुरी संपत्ति के लोग हैं वो खाने पीने के लिए आगे बैठे हैं, धर्म रक्षण के लिए पीछे लुके हैं घर में, और जो देवी संपत्ति वाले के रहते हैं वे दिलेर दमंग बहादुर सूर्योदय, वो धर्म रक्षण के लिए मरने को भी नहीं डरते हैं। खाने पीने की बात बाद में देखी जाए। जो जंगल में सियार होते हैं, खाने पीने के लिए रात को घुस जाते हैं गांव में, और ककड़ी भुट्टे खीरे खा जाते हैं और दिन में छुपे रहते हैं। तो ये सिंह का अर्थ ये नहीं लिखा है नरसिंह का कि आधा धड़ आदमी का था, आधा शेर का था। ठीक है, अब विचार करिए, जब विश्वामित्र जी जब राक्षस अत्याचार कर रहे थे तो महाराज दशरथ के पास राम को मांगने गए। विश्वामित्र गादी राजा का पुत्र था, वो राजगद्दी पर बैठा था, और ये भी समझ लेना कि वो कुर्मी वंश का ही था, समझ गए? कौशक कुर्मियों को कहते हैं। तो उसमें आज भी वो आप अपने वंश के उसको न भूल जाना, कौशक को, हाँ, कि तुम्हारे पूर्वज कौशक कैसे थे। विश्वामित्र उसने राजगद्दी छोड़ दी और ऐसे पुरुष की तलाश में था कि राक्षसों को दंडकारण्य से भगाए, क्योंकि इसके पहले राक्षसों ने दंडकारण्य जीत लिया था और 14,000 सैनिकों के साथ खरदूषण चौकी बना के रह रहे थे। इसके बाद भी रावण का आदेश था कि आगे दंडकारण्य जीतो और चौकियां बढ़ाते जाओ। तो मारी स्वभाव ताड़का आदि जीत रहे थे, उसने राजगद्दी छोड़ दी। महाराज दशरथ के पास आया कि मुझे राम लक्ष्मण को दे दो, ये राक्षस तो दंडकारण्य जीत रहे। तो महाराज दशरथ ने कहा कि मैं राम लक्ष्मण को तो नहीं दे सकता, मैं अपनी फौज के साथ चल सकता हूँ, क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, राक्षसों से युद्ध करते हुए मैं मारा भी जाऊंगा तो उत्तराधिकारी राम बचा रहेगा। भय राम सब भी सब लाए। परंतु ये तो बताओ कि वो राक्षस किसके संरक्षण में अत्याचार कर रहे हैं? बोले लंकाधिपति रावण के। तो क्या कहते हैं दशरथ जी का, न मैं जाऊंगा न राम को देऊंगा, इस समय राक्षसों से युद्ध करना, जीते जी मृत्यु के मुंह में जाना। तो कौशक जी बोले विश्वामित्र के इतिहास को देखो, राजा उसे बनाया जाता है जो धर्म रक्षण के लिए मरने को न डरे। राज किसी की पैतृक संपत्ति नहीं होती है, हैं? अगर तुम राज रक्षण धर्म रक्षण के लिए मरने को डरते हो तो राजपद छोड़ना पड़ेगा। क्या राज किसी की पैतृक संपत्ति है? आज डिफेंस मिनिस्टर हो गए, अपना फाइनेंस मिनिस्टर उसका है क्या हिंदुस्तान? वो रक्षा के लिए सुरक्षा मंत्री बना है, उसका नहीं। परंतु ये बात जब आ गई कि राजा उसे बनाया जाए तो धर्म रक्षण राजपद छोड़ना पड़ेगा, सच बात है। दशरथ जी ने वशिष्ठ जी को बुला लिया कि ये तो विश्वामित्र कहते राजपद छोड़ना पड़ेगा, राज किसी की पैतृक संपत्ति नहीं। तो वशिष्ठ जी ने कह दिया कि राम को दे दो, ले गुरु आज्ञा थी। तो जब राम को दे तो दशरथ जी ने कह दिया कि जाओ राम, तो पुरुष सिंह दो वीर चले सकल मुनि भय हरण, राम लक्ष्मण सिंह बन के चले। तो तुम फोटो बना देना, रामायण के पूंछ हिलाता जा रहा है जंगली से। दिलेर दमंग सूरवीर हिम्मत बलद, वो धर्म रक्षण के लिए मरने को न रहे, वो सिंह मनुष्य कहलाता है। और धर्म रक्षण के लिए तो घर में घुसे हैं और खाने पीने के लिए सबसे आगे बैठे हैं, ये खाऊ जो सियार हैं जंगल के। तो पुरुष सिंह दो वीर चले सकल मुनि, राम लक्ष्मण सिंह बन के चले। तो ऐसे फोटो लगा देना, यानी राम ने सोच लिया कि राक्षसों से युद्ध करते हुए मारा जाऊंगा तो कीर्ति अमर हो जाएगी, और विजय हो गई तो धर्म बच जाएगा। ये सिंह बन के चले। भीष्म पितामह को भीष्म पर्व के 13वें अध्याय में लिखा है, तस्मन् हते महाप्राज्ञे महेश्वासे महाबले महासत्वे नरव्याग्रे। जब अर्जुन के बाणों से घायल होकर पितामह भीष्म नरसिंह भीष्म मूर्छित होकर जमीन में गिर गया,
तो तेरी मन की हालत क्या हो गई संजय। भीष्म पिता को नरसिंह, ये भगवत गीता में 18वें अध्याय के 4थे श्लोक में अर्जुन को नरसिंह लिखा है। निश्चयम सुनु में तत्र त्यागे भरत सत्यम, त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधा। हे पुरुष सिंह अर्जुन, त्याग 3 प्रकार का होता है। तो शेर का फोटो न बनाना कि आधा शेर हो गया। अब वहां कथा आती है विष्णु पुराण में प्रहलाद की और हिरण्यकश्यप की, फिर आप पढ़ लेना, बाजार में मिलता है। और जो कुछ इसमें है वो आगे समझ लेना। क्या आती है कि जब हिरण्यकश्यप ने कह दिया कि समझाते समझाते वर्षों बीत गए और कल मेरी बात नहीं मानी गई तो जान से मार दूंगा तुझे, अब आगे में याद नहीं है। तो उसके समवयस्क मित्र थे, जो बरोबरी के मित्र थे, वो हाहाकार मच गया कि हमारा मित्र मारा जाएगा, हमारी जिंदगी को धिक्कार है, हमारे ऊपर भी नौबत आएगी। तो उनमें से एक दिलेर दमंग बहादुर हिम्मतवर सूरवीर था जो मरने को नहीं डरता, वो सामने आ गया और हिरण्यकश्यप से कहता है कि मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूं, ध्यान से सुन लेना। बोले कहो। आज आपको अभिमान पर और आपके अज्ञान पर विचार करना है, नहीं तो नौबत प्रहलाद पे नहीं आएगी, आप पे आएगी। हिरण्यकश्यप से किसने कहा? प्रहलाद के एक मित्र ने, जो दिलेर था, दमंग था, डरा नहीं था। अरे यार कल ये मार डालेगा तो हमारे ऊपर नौबत आएगी, हमारा मित्र हमारे देखते मारा गया तो हमारी जिंदगी को धिक्कार है, आज ही निपट लेना। उसने आके कहा हिरण्यकश्यप से कि आज आपको अपने अज्ञान और अभिमान पर विचार करना है, नहीं तो नौबत प्रहलाद पे नहीं आएगी, आप पे आ सकती। क्या विचार करना है? क्या विचार करना है? ये विचार करना है कि प्रहलाद निर्दोष है। क्यों झूठा कहलवाते हो कि मुझे ईश्वर के हैं? ये नहीं हो सकता है। और जब उसकी धमकी देखी तो 10-20 उसके मित्र खड़े थे संबयर, वो हिरण्यकश्यप ने कह दिया मेरे पुत्र को बुला दीजिए। क्यों बुला दीजिए? क्या करोगे? मैं समझ गया, मेरे पुत्र को बुला दीजिए। प्रहलाद को बुलाया गया, उसने गोदी में बैठाल के सिर पे हाथ फेरता है। विष्णु पुराण में लिखा है कि पुत्र मैंने तुझे बहुत कष्ट पहुंचाया। तो प्रहलाद कहता है पिताजी अभिमान में और अज्ञान में क्या क्या बुरे कर्म नहीं करता, मैं तो भूल गया। उसमें लिखा है पिता पुत्र दोनों मिलकर रहने लगे, विष्णु पुराण में लिखा है। और कहते न दिन को मरू, न रात को मरू, न ऊपर मरू, न नीचे मरू, न भीतर मरू, न बाहर मरू, न हथियार से मरू। है इतिहास को देखो। और मेरे सामने अभी 6 दिन रहेंगे हम, विष्णु पुराण ले आओ और मिलके रहने लगे, नहीं लिखा। कहते हैं चीर डाला, तो उसका मतलब है उसके अहंकार को चीर फाड़ डाला कि आज प्रहलाद के ऊपर नौबत नहीं आएगी, आज तुम्हारे ऊपर नौबत आ सकती है। डर गया वो कि ये 18 पर 20 खड़े हैं लोग, ये मसल डालेंगे, मिलके रहें। क्या सोचते हो? तो फिर अब आधा था वो नरसिंह किस लिए था कि पुरुष सिंह 2 वीर चले सकल मुनि में, राम लक्ष्मण सिंह बन के चले, निडर होके चले। युद्ध करते हुए मारे जाएंगे तो कीर्ति अमर हो जाएगी, और विजय हो गई तो धर्म बच जाएगा। क्या हम आदमी हैं? आदमी में कोई समझदारी की अकल नहीं होती, वो सिंह ही बन गया। तो इस तरह से ये सब बातें उसमें आई। और वो दिव्य चक्षु प्रहलाद को किसने दिए? हिरण्यकश्यप पुत्र प्रहलाद नाम पुण्यवान दिव्येन चक्षुषा सिंहम। नरसिंह ने, यानी नरों में सिंह वो रहता है जो धर्म रक्षण के लिए मरने को न डरे। सोच लिया राम ने भी कि मारा जाऊंगा तो कीर्ति अमर होगी और विजय हो गई तो धर्म बच जाए। उसने अभी सोच लिया प्रहलाद के एक मित्र ने, अगर ये तलवार मार भी देगा तो मरने में कोई डर नहीं है, नहीं तो फिर निपट लेंगे। तो दोनों मिलकर रहे, तो उसके अहंकार को चीर फाड़ डाला। 100 परत अगर काट दे फौलाद के तो क्या है, काटे जो अहंकार को शमशीर उसे कहते। हमने लोहे के 100 तवा रखे, समझ रहे, और एक तलवार मार दी, एक ही तलवार में 100 परत कट गए तो कोई बड़ी बहादुरी नहीं। पर अहंकार काट दे वो सबसे बड़ी तलवार, अहंकार किसी का नहीं कट सकता। वो अहंकार को काट दिया उसने नरसिंह ने कि मैं मर जाऊंगा ना तुम मर जाओगे, आज निपटना है, करके देख लो प्रहलाद पे कुछ। और वो विष्णु पुराण तो रखा है। अब अनर्थोप समम साक्षात भक्ति योग मधोक्तजे लोकस्या जानताम विद्वान चक्रे शाश्वत संहिताम। भागवत महापुराण का नाम भागवत नहीं है, शाश्वत संहिता है। उसमें 5000 श्लोक थे,
आज 18,000 श्लोक मिल रहे। 13,000 श्लोक कौन लिख गया? ये इसमें लिखा है, पहले स्कंद में 5,000 श्लोक है। उसका नाम शाश्वत संहिता है, यानी विज्ञानियों का ग्रंथ है, उसका नाम शाश्वत संहिता। फिर 13,000 श्लोक कौन लिख गया? व्यास जी ने लिखा है 5,000 श्लोक। व्यास जी तो गए अब, और 13,000 कोई वैशंपायन लिख गया, कोई कुंभज जी लिख गए, कोई भरद्वाज जी लिख गए, तो अब व्यास जी थे ही नहीं। अब उसमें तुम अपना लिखते रहो, लिखाते रहो, पढ़ते रहो, समझते रहो। इसलिए क्षेपक बहुत बढ़ गया और हमारी बुद्धि समझने के लायक नहीं थी, इसलिए क्षेपक बढ़ गया। इस प्रकार से हमने बहुत से विचार किए। एक कथा फिर आती है राजा बैन की। लिखा होगा रामायण में कि अधम को बैन समान। पढ़ा है किसी ने? पढ़ते हो? तो ये उसकी माता का नाम था सुनीता बैन की, और पिता का नाम, तो पिता जब तक था और माता सुनीता थी, और एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था बैन। समझ गए? जब पिता मर गया तो मंत्री परिषद जो थी वो बैन को राजगद्दी पे नहीं बैठालना चाहते थे। समझ गए आप? कि बड़ा अत्याचारी था, बड़ा कुटिल था, बड़ा दुष्ट था। पर उसकी माता ने कहा कि ये पिता का पुत्र है और मैं इसकी माँ हूं, वो पिता की गद्दी इसको मिलना चाहिए। पर मंत्री परिषद ने बार बार कहा कि राजगद्दी पे बैठने लायक नहीं है। पर वो सुनीता ने कहा कि नहीं, बैठा लो इसको। तो मंत्री लोगों ने मान लिया। जब वो गद्दी पे बैठ गया तो उसको नीति समझाने लगे ज्ञानी लोग, मंत्री लोग। तो क्यों रे मूर्खो, मुझे नहीं समझाते हो? और बड़ी बड़ी बातें करने लगा और अनुचित व्यवहार करने लगा। अब मंत्री परिषद ने सोचा कि बड़ा अंधेर हो गया, हम तो बैठाने नहीं चाहते थे, इसकी माता ने प्रेम पूर्वक हमें मना लिया और गद्दी पर तो चौगना अत्याचार करने लगा। एक दिन मंत्री परिषद ने सलाह की, भागवत में लिखा है कि आज तो निश्चित कर दो कि सर्वसम्मति से इसको पदच्युत कर दो। सर्वसम्मति जितने मंत्री थे उनने कह दिया आके एक मत से सबने के आप राजपद से च्युत कर दिया, यानी ध्वनि बहुमत से फैल कर दिया कि गद्दी से हटा दिया जाए। अभी ध्वनिमति से पास होते हैं ना प्रस्ताव, तो सबके सब मंत्रियों ने कह दिया, आज कहते हैं कि गद्दी से उतर जाओ, बस निकाल दिया। अधम को बैन समान, बस हो गया। आज भी जो बड़े बड़े प्रस्ताव होते हैं ध्वनिमति से पास होते हैं, तो एक स्वर से कह दिया मंत्रियों ने कि समझाते समझाते तुमने भीषण अत्याचार नहीं छोड़ा, प्रजा को सब तरह से लूट डाला और सब तरह से बेइज्जती कर दी महिलाओं की, इसलिए भस्म कर दिया ने ध्वनिमत से कह दिया कि पदच्युत कर दिए गए। ये लिखा है। तो इसमें लिखा है रामायण में कि अधम को बैन समान। तो ये सब बातों का ध्यान करिए। अब भैया भागवत तो पढ़ना है, पर वेद देखो, शास्त्र देखो, देखो स्मृति पुराण भी ज्ञान की दृष्टि से देखो, ज्ञान की दृष्टि से देखो। ज्ञान की दृष्टि ये नहीं कहती कि संभव का असंभव हो जाएगा। अब नरसिंह को आपने मान लिया, जब उसने नरसिंह दिलेर ने जो प्रहलाद का मित्र था, वो ये समझ रहा था कि मैं कुछ धमकी से कह रहा हूँ, उत्तेजना से कह रहा हूँ, हिरण्यकश्यप को आज आपके अज्ञान अभिमान पर विचार करना, नहीं तो नौबत प्रहलाद पे नहीं आएगी, आप पे आ सकती। तो ये गुस्से से मार सकता है। एक खंबे की आड़ में खड़ा हो तलवार करेगा तो ऐसे ऐसे हो जाएंगे। तो जब उसने कहा बैठाल दे, गोद में बैठ गए, तो खंबा फाड़ के निकला नरसिंह के, खंबा की आड़ से निकला। आड़ में खड़ा था कि मारेगा तो बच जाऊंगा, तो इन्हें कह दिया फाड़ के निकला। खंबा के भीतर बैठा था नरसिंह, लकड़िया के खंबा के आड़ में खड़ा था। कोई बात आड़ में इसलिए कह रहे थे कि मारेगा तो बचूंगा कुछ ऐसा करके। तो जो तमोगुणी बुद्धि होती वो अर्थ का अनर्थ करती है। कृष्ण जी कहते हैं जो बुद्धि तम से व्याप्त कहे धर्म अधर्म को, अनर्थ अर्थ में देखे बुद्धि वो पाठ तामसी। अधर्मम धर्मीति या मन से तमसा बेटा, सर्वार्थान वृत्तिवितान, सर्वार्थान विपरीतान, 100 में 100 ही बातों का उल्टा अर्थ करती है वो तमोगुणी बुद्धि। तो उल्टा अर्थ हो गया सब, बस बात तो वही थी। आगे की बात आती है, इसमें फिर एक प्रसंग आता है जो एक ही प्रसंग कहेंगे
क्योंकि हमें 1.5-2 घंटे से ज्यादा बैठालने में आप मजबूर मत करना, समझदारों को इशारा काफी है। और हम तो रात भर बोलते रहेंगे, तुम रात भर सुनते रहोगे। पर एक बात का विचार जरूर करना, हम एक दृष्टांत देते हैं। दृष्टांत के बाद एक प्रसंग और सुना देंगे आपको। एक आदमी की साइकिल पंचर हो गई। वो साइकिल की दुकान पे गया तो दुकानदार खाना खा रहा था। उसने कहा वो पंप रखा है भैया, तू हवा भर ले। उसने पंप लेके हवा भरी तो 10-12 पंप मारे और हवा नहीं गई। तो उसने पंप को फेंक दिया कि तेरा पंप बुरा है। अब वो मुंह धो के आ गया साइकिल वाला। उसने अपने पंप को देखा, वो ट्यूब के वालनट पे लगा, 1-2 पंप मारे, वो ट्यूब में से फुसफुस हवा निकल रही थी। तो उसने कहा तेरी साइकिल पंचर है, मेरा पंप बुरा थोड़ी है। तो अपनी बुद्धि का पंचर पहले जोड़ो तो जल्दी समझ में आएगा ना। 100 पंप हवा भरोगे तो पंचर में से हवा निकलते ही जा रही। अपनी बुद्धि का पंचर जोड़ ले तो ये समझदार को इशारा काफी है? कहा ना थोड़े माई समझ है साधु, थोड़े में समझ सकते हैं साधु बुद्धि, परंतु जिनकी बुद्धि में ही ज्ञान प्रवेश नहीं होता है तो ऐसी सब बातें आती हैं। एक आदमी ने 3 मूर्तियां बनाई थी, एक ही धातु की बनी थी, एक बराबर वजन की बनी थी, एक से बनावट की बनी थी। एक ही धातु की बनी थी, एक बराबर वजन की बनी थी, एक सी ही बनी थी, 3 मूर्तियां। जो आता था मूर्ति की क्या कीमत है तो वो कहता था इसकी 25 रुपए कीमत है। दूसरी की क्या है बोले 50 कीमत है। तीसरी की क्या है बोले 100 कीमत। वो ग्राहक पूछता था कि एक ही धातु की बनी है, एक बराबर वजन की बनी, एक सी बनी, कीमत में फर्क क्यों है? बोले परख लो। क्या परख ले, दिख तो रहा है। चले गए। एक आया, बोले क्या कीमत है? बोले पहली की 25 है, दूसरे की 50 है, तीसरे की 100 है। बोले एक ही धातु की बनी है, एक बराबर वजन की बनी, एक सी बनी, फर्क क्या? बोले परख लो। तो उसने कहा रहस्य को जरूर परख ले। उसने घास का तिनका निकाला लंबा, एक कान में से डाला, दूसरे में से निकल गया, एक कान में से डाला, दूसरे में से निकल। जब यहां डालने लगा तो अटक गया, यहां से मुंह की तरफ से नहीं निकला। फिर ठीक है चला गया, दिख पड़ गया, चला नहीं गया। फिर तीसरी में डाला कि एक कान में से डाला, दूसरे में से निकल गया, एक में निकल गया, दूसरे में, यहां डाला तो मुंह में से निकल गया। पर अंदर जब उसने डाला तो एक कान से दूसरे में, एक से दूसरे में निकल, यहां निकल, और अंदर डाला तो यहां तक चला गया। तो वो 100 की थी, जिसका ज्ञान यहां तक चला जाएगा वो 100 की मूर्ति है, पूरा ज्ञान समझ जाएगा। ज्ञान कहाँ बैठना है? सर्वांग योगी स्थाई बीज है दिव्य चक्षु का, इसे जो चित्त में ले रहे, चित्त यहाँ बैठा है। इस कान से सुना, इस कान से निकल गया, इस कान से सुना, इस कान से निकल गया। और ज्यादा से ज्यादा हुआ तो एक कान से सुना, मुंह से निकल गया। लौट के जाओगे क्या समझ के आए? बोले क्या बताएं, बहुत अच्छा था, क्या बताएं। और जिसके चित्त में ज्ञान चला गया अंतर, वो ठीक बताया जाएगा जैसा कि समझाया जा रहा है। तो 100 की मूर्ति है जिसके हृदय में ज्ञान जावे। हृदय जानते हो? तुलसीदास जी ने कहा मेरे हृदय में गया है ज्ञान, तब मैं रामायण लिख रहा हूं। हृदय में ज्ञान दिव्य दृष्टि से जाता है। क्या लिखा है? बंदों गुरु पद पदम परागा, सूरज सुभाष सर से अनुरागा। वे गुरु की वंदना कर रहे हैं। अमीय माय मोरी माय चूरण चारू, समन सकल भवरुज परिवारू, शुक्र संभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद जनमन मंजु मुकुरमल हरणी, किए तिलक गुण गण श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि कहाँ? इस कान में, इस कान में कि यहाँ? श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती, अंतःकरण में होती है। ये नाम अध्यात्म की भाषा में अंतर, जहाँ हमारा मन बुद्धि अहंकार चित्त ये चारों एकड़ ज्ञान यहाँ आना चाहिए। ओगढ़ी बिमल बिलोचन ही के, और खुल जाते हैं निर्मल। और बिलो ही के माने अंतःकरण की भीतरी आंखें खुल जाती हैं। मिटही दोष दुख रवरढ़नी के, सूझही राम। राम का दर्शन होने लगा। कहाँ? गुप्त प्रकट जहाँ जो जी खानिक। गुप्त है निराकार रूप से साकार निरग, जड़ चेतन जग जीव जस सकल राम में जान।
जो जड़ दिख रहा है, जो चेतन दिख रहा है, जो जग दिख रहा है, ये सब राम दिखने लगा मुझे, इधर आ गया मेरे ज्ञान। हमें दिखता है जड़ चेतन और जगत में राम।